एक तरफ जहां यूपी चुनाव से पहले पीडीए पर पॉलिटिक्स तेज हो गई है, तो वहीं दूसरी तरफ सपा के वरिष्ठ नेता रामगोपाल ने इस राजनीति के इतर मिडिल ईस्ट से जुड़ा एक ऐसा बयान दे दिया जिसने सियासी तपिश बढ़ा दी है। क्योंकि एक तरफ भारत में महंगाई, पेट्रोल डीजल की स्थिति काबू में है, तो दूसरी तरफ रामगोपाल यादव उल्टा आरोप लगा रहे हैं। क्या आरोप लगा रहे हैं, इस रिपोर्ट को देखते हैं। कि सरकार इंतजार कर रही कब ये 4 राज्यों के चुनाव हों और कब पेट्रोल और डीजल के दाम 50-60 रुपया लीटर बढ़ाए जाए। सियासत में समृद्धि जब समीकरणों को सेट करने से भी नहीं मिलती, तो खुद को राजनीति में जिंदा रखने के लिए ऐसे रास्ते अपनाने ही पड़ जाते हैं। लेकिन जब मुद्दा देश और आम जनता से जुड़ा हो, तो ऐसे बयानों को सिर्फ सियासी छलावा माना जाता है, क्योंकि यहाँ वास्तविकता से हटकर स्वयं का हित पहले दिखाई पड़ता है। ये राज्यसभा से सपा सांसद रामगोपाल यादव हैं, जो आरोप लगा रहे हैं कि इस साल होने वाले कुछ राज्यों के विधानसभा चुनावों के बाद सरकार पेट्रोल डीजल महंगा कर देगी। देखिए, इस युद्ध का बुरा प्रभाव सारी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। हिंदुस्तान से कोई अछूता नहीं है। आप देखिए कि होटल बंद हो रहे हैं, कॉमर्शियल गैस के अभी तो 22 रुपये बढ़ाया है, और जितनी बड़े पैमाने पर कमी होने जा रही और है, उसके तहत हमारी ऑयल कंपनी जो हैं उन सबको बहुत घाटा हो रहा है। और हमें लगता है कि सरकार इंतजार कर रही कब ये 4 राज्यों के चुनाव हों और कब पेट्रोल और डीजल के दाम 50-60 रुपया लीटर बढ़ाए जाएं। मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध को करीब 3 हफ्ते हो चुके हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी तक भारत पर इसका कोई खासा प्रभाव नहीं दिखा है, क्योंकि सरकार अपने स्तर पर हर आने वाली संभावित समस्याओं पर काम कर रही है। लेकिन रामगोपाल यादव आरोप लगा रहे हैं कि सरकार तेल के दाम बढ़ाएगी। मतलब ये गजब की सियासत है, क्योंकि अभी अगर भारत पर इस युद्ध का असर होता तो शायद विपक्ष इसे सियासी मुद्दा बनाता, और जब असर नहीं हुआ तो विपक्ष नेता महज आरोप के सहारे बैठे हैं, जबकि देश के प्रधानमंत्री मोदी खुद इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि किसी भी तरह की दिक्कत आम जनता को न हो। युद्ध के बाद से ही हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों का आना जाना बहुत चुनौतीपूर्ण हो गया है। बावजूद इसके हमारी सरकार का ये प्रयास रहा है कि पेट्रोल, डीजल और गैस की सप्लाई बहुत ज्यादा प्रभावित न हो, देश के सामान्य परिवारों को परेशानी भी कम से कम हो, इस पर हमारा फोकस रहा है। पेट्रोल डीजल की सप्लाई पूरे देश में सुचारू रूप से होती रहे, इस पर भी लगातार काम किया गया है। अब रामगोपाल यादव पेट्रोल डीजल के दामों में सियासी स्कोप इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आने वाले महीनों में देश के 4 राज्यों में चुनाव हैं, जिसका जिक्र उन्होंने खुद अपने बयान में किया। अब अगर तेल के दाम बढ़ते हैं तो इन राज्यों में महंगाई का डंका पीटा जाता, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। पर फिर भी रामगोपाल यादव जनता के बीच पैनिक क्रिएट करने वाली बयानबाजी करने से पीछे नहीं हटे, जबकि देश का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की तरफ से ये खुद साफ किया गया है कि किसी भी चीज की कमी नहीं है। क्रूड अवेलेबिलिटी सामान्य है, हमारी रिफाइनरीज उच्चतम स्तर पर काम कर रही हैं, रिटेल आउटलेट्स पर कोई शॉर्टेज नहीं है, पेट्रोल और डीजल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में लगातार तेजी देखी जा रही है। इसका मुख्य कारण मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव और रूस यूक्रेन युद्ध के चलते बिगड़ी सप्लाई चेन है। पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों में तेल की भारी किल्लत और आसमान छूती कीमतों की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। वहीं भारत में स्थिति नियंत्रण में है। कुछ इलाकों में अफवाहों के चलते लोग पेट्रोल पंपों पर स्टॉक जमा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि भारत का ऊर्जा प्रबंधन फिलहाल बेहद ठोस नजर आ रहा है। लेकिन विपक्ष इसमें भी अपनी सियासत का स्कोप देख रहा है।